हेलो फ्रेंड, आप कैसे हैं। आशा करते हैं आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, सीटेट की तैयारी में लगे होंगे। तो आप देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जनवरी 2011 में इसका आयोजन किया गया था। प्रथम प्रश्न पत्र कक्षा 1 से 5 तक के लिए गणित है। देख रहे हैं ना, वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की घंटी दबा देना ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आप जानते हैं कि हमारे चैनल में सीटेट के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाले जाते हैं, संपूर्ण हल डाला जाता है, कोई क्वेश्चन नहीं छूटता, संपूर्ण व्याख्या जानकारी सब कुछ आपको मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको ताकि अन्य बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमें क्यों हल करना चाहिए, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे आपके सामने आ जाते हैं जिसको आपने अभी तक हल ही नहीं देखा भी नहीं होगा। बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपके लिए ज्ञानवर्धक सब कुछ अच्छे होंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है। यदि वृत्त का व्यास त्रिभुज की एक भुजा है तो त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ बना हुआ है और ये भुजा पूरा 10 सेंटीमीटर है। देख रहे ना, तो ये कर्ण है, देख रहे ना। अब यहाँ देख लीजिए, ओ ए बराबर ओ बी, ये वृत्त की क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसका। देख रहे ना, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, देख रहे ना। फिर कह रहा है बनाया गया एक वृत्त का व्यास त्रिभुज की एक भुजा है। ये व्यास जो है पूरा वृत्त का व्यास, एक भुजा व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। देख रहे ना। अब 90 अंश है, तो विकल्पों में 12 का वर्ग धन 16 का वर्ग बराबर 20 का वर्ग बराबर देखिए सब बराबर है। तो ये भी समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं 12 और 16 सेंटीमीटर होंगी। कितना होगी, 12 और 16 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पर कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के अंदर का समकोण बनाया गया है। ये व्यास है 20 सेंटीमीटर का, ये त्रिज्या है। देख रहे ना, ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है चित्र में। यदि ए बी बराबर बी सी और कोण ए वी सी बराबर 90 अंश हो तो बी सी डी का मान होगा। अब ध्यान देंगे, ए बी बराबर बी सी, ये दोनों मुझे बराबर है। ये कोण 90 अंश का है, तो ये 45 अंश का होगा। ए भी यहाँ 45 अंश का होगा। फिर कह रहा है कोण ए बी सी 90 अंश का है, तो कोण बी सी डी बहिष्ठ कोण का मान पूछ रहा है। तो बहिष्ठ कोण सुदूर के दो अंतः कोणों का योगफल बराबर होगा। कोण बी धन कोण ए, तो ये 45 है, ए 90 है, 135 अंश के बराबर होगा। यहाँ देखिए 135 अंश के बराबर होगा। ये विकल्प सही है, ये हल किया गया है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक पासे की निम्नलिखित दो स्थितियां दिखाई गई हैं, कौन सी संख्या 5 के सामने है। 5 के सामने देख रहे ना, 1 3 2 5, एक डी विकल्प जो है इसका 4 जो है 5 के सामने है। चौथा विकल्प सही है। दो दिए गए पासे में संख्या 1 स्थिर तथा 2 उभयनिष्ठ हो तो तीसरी संख्या एक दूसरे के विपरीत होगी। संख्या 5 के विपरीत संख्या 4 होगी। देख रहे ना, आपको दिखाई दे रहा है। अगला है ए वी सी की औसत आयु 10 वर्ष है। तीनों की औसत आयु कितना है, 10 वर्ष है। औसत आयु 30 हो जाएगा। यदि ए और सी की औसत आयु 9 वर्ष है तो 9 दूनी 18 वर्ष, 18। तो बी की आयु 18 में 30 में से 18 घटा दीजिए, 12 वर्ष। डी विकल्प सही है। देख रहे हैं ना, मतलब तीनों की औसत आयु कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 10 × 3 30 हो जाएगा। और 2 का 9 औसत है तो 9 दूनी 18, इन दोनों का योग 18 है, तो 30 में 18 घटा देंगे तो बी का मान आ जाएगा। देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं ना, वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। अगला है ए वी सी की आयु का योगफल 3 × 10 बराबर 30। ए व सी की आयु का योगफल 9 × 2 बराबर 18। बी की आयु 30 × 18 बराबर 12 वर्ष। समखजभुज के अंतः कोण का मान 2 n - 2 × 180/n। ये सूत्र पे आप रखेंगे। 5वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो रहा है, ध्यान देंगे इसको। देख रहे हैं ना,
ए सम बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल n-2 इंटू 180 अपान n। तो यहाँ पर n-2 n भुजाओं की संख्या पता नहीं है, तो सम खजभुज है, तो 6 ऋण 2 गुणा 180 बटे 6 4 अच्छा 30 4 12 120 अंश के बराबर होगा। यदि x का मान y से 25% कम हो तो y का मान x से कितने प्रतिशत अधिक होगा। b बराबर कैसे, a b से x प्रतिशत कम हो तो b a से x गुणे 100 बटे 100 ऋण x ब्रैकेट क्लोज इंटू प्रतिशत अधिक होगा। अब इसलिए अभिष्ट प्रतिशत 25 गुणे 100 बटे 100 ऋण 25, तो 25 बटे 75 गुणे 100, 25 तिया 75, 33 सही घटा 3, 25 तिया 3, 100 में 3 भाग देंगे, 33 सही घटा 3%। 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपए के 5 की दर से बेचने पर कितने % लाभ होगा। एक केले का क्रय मूल्य 5 बटे 6 रुपये, मतलब चूँकि 5 रुपए के 6 केला है तो एक केले का मूल्य बराबर 5 बटे 6, मतलब 5 रुपए में 6 भाग दे दीजिए। एक केले का विक्रय मूल्य 6 बटे 5। अब यहाँ से देखिए, इसलिए प्रश्न लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य गुणे 100 हल कर लिया गया, बराबर देख रहे ना, बराबर 44%। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, याद रखेंगे। वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे। जी आपके इष्ट भी सगे संबंधी कहीं पर भी हो, वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि अन्य बच्चे भी लाभ उठा सकें। आपका कमेंट हमें जो उत्साह प्रदान करता है उसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य बच्चे भी लाभ उठा सकें, समझ रहे हैं। बहुत से क्वेश्चन पेपर आपके 2026 7 तारीख और 8 तारीख को, आपका 8 फरवरी और 7 फरवरी को मैच करेंगे। जो बच्चे हमारे चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितना यूजफुल था। कमेंट करना नहीं भूलेंगे। कोई माई का लाल नहीं है कि आपका सीटेट रोक सके, आपका सीटेट जरूर निकलेगा, आपका एक सीट पक्का होगा। किसी ठोस घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन कितना होगा। तो किसी ठोस के घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ 216, 6a² बराबर 216, तो a² बराबर 216 बटे 6 से भाग देंगे 36 आ जाएगा। जहाँ a घन की भुजा है, a² बराबर 36, तो a बराबर 6, घन का आयतन बराबर भुजा घाते 3, तो 6 घाते 3 कर दीजिए, 6 छंग 36 छक्का 216। देख रहे ना। अगला क्वेश्चन है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए चोर का पीछा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता हुआ पुलिस वाला कर रहा है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दौड़ते हुए चोर का पीछा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता हुआ पुलिस वाला कर रहा है। यदि प्रारंभ में चोर पुलिस वाले से 100 मीटर आगे हो तो चोर को पकड़ने में पुलिस वाले को कितने समय लगेगा। देख रहे ना। अब इसको निकालेंगे भाई। पकड़ने के लिए सापेक्ष चाल 8 में से 6 गए 2 किलोमीटर पे, पुलिस की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो 2 गुणे फिर यहाँ पर 8 किलोमीटर 2 इसको 2 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ देख रहे ना, ये देख रहे ना, तो 5 बटे 18 इसको किलोमीटर, 2 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदला गया, तो 2 बटा 5 9 बटे 2 बटे 5 बटे 9 मीटर प्रति सेकंड हुआ। और दूरी है 100 मीटर। अभिष्ट समय बराबर 100 समय बराबर दूरी बटे चाल 100 बटे 5 बटे 9, इसी सूत्र में रख दिया गया। तो 9 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, 5 दूना 10, 20 20 9 180, 180 सेकंड में, 180 सेकंड बराबर 3 मिनट में। अतः चोर को पकड़ने में पुलिस वाले को 3 मिनट का समय लगेगा। देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं, किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का अनुपात 1:2:3 है। सबसे बड़े कोण का मान रेडियन में, बस सबसे बड़ा कोण 3 है, तो योग बराबर 2 1 3 3 3 6, तो पहला कोण बराबर या बड़ा कोण बराबर त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश, 180 गुणे 3 बटे 6, 6 त्रिक 18 3 त्रिका 9, मतलब 30 तिहाई 90, 90 अंश। सबसे बड़ा कोण 90 अंश। अब 90 अंश को रेडियन बदल लिए, चूँकि 180 अंश बराबर पाई रेडियन, तो 1 अंश बराबर पाई बटे 180, तो 90 अंश बराबर 90 ऊपर हो जाएगा पाई बटे 180, 90 दूना पाई बाई 2, पहला विकल्प पाई बाई 2 रेडियन होगा। विकल्प देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, शेयर करना
नहीं भूलेंगे। हल क्रिया देख लीजिए, पहला विकल्प जो मैंने बताया बिल्कुल सही है, देख रहे हैं ना। अगला, संख्या 24 को रोमन अंकन प्रणाली में कैसे लिखा जा सकता है? संख्या 24 ये 10 10 20 3 23 है। ये क्या है? 4 और ये है 10 10, तो ये 10 धन 4 धन ये देख रहे हैं, ये 4 और 10 में से 4 कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6, ये 16 का प्रतीक हो जाएगा। देख रहे हैं ना, ये 16 का प्रतीक उल्टा लिख दिया गया है। यक्ष धन 4 लिखते तब सही था, देख रहे हैं ना। ये है, आपको ध्यान देना है। ये है 10 10, ये 26 का प्रतीक है। यही है 10 10 और 4 24 का प्रतीक है, देख रहे हैं ना। रोमन अंक में पूरा इसे बताया गया है, देख लीजिए। 15 20 24 ए है। 24 को रोमन अंक प्रणाली में इस तरह लिखा जाएगा। निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में कितनी बार एक सम संख्या के तुरंत बाद 2 विषम संख्याएं आएंगी? निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में एक सम संख्या के तुरंत बाद 2 विषम संख्या। सम संख्या जैसे 8 है तो 8 के बाद 2 या 7 विषम है। कितनी बार एक सम संख्या के तुरंत बाद 2 विषम संख्याएं आएंगी? तो 8 के बाद तुरंत बाद 2 विषम संख्या, तो 8 के बाद 2 विषम संख्या, फिर इसके बाद 2 विषम नहीं है, फिर एक सम संख्या के बाद पूछ रहा है तो एक सम संख्या के बाद इससे के बाद नहीं है, फिर 8 के बाद ये भी नहीं है, फिर 2 के बाद नहीं है, 6 के बाद 2 ये भी नहीं है, 2 के बाद यहाँ एक जोड़ा बन रहा है तो 2 बार हो गया, फिर 2 के बाद यहाँ बन जाएगा 3, फिर 3 के बाद बन जाएगा, 3 के बाद बन जाएगा यहाँ देख रहे हैं, 3 के बाद नहीं बनेगा, 3 1 4 बनेगा। ये डी विकल्प सी विकल्प से 3 बार बनेगा। कितना जोड़ा बनेगा? 3 विषम संख्याओं का जोड़ा बनेगा, देख रहे हैं। 3 या 8 सम और 2, फिर यहाँ पर देख लीजिए ए है, देख रहे, फिर इसको देख लीजिए इतना बना है। 1 वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं? 1 वर्ग किलोमीटर में 1 वर्ग किलोमीटर 100 हेक्टेयर। 1 वर्ग किलोमीटर बराबर 100 हेक्टेयर। तो यही सूत्र पैमाना सही है, देख रहे ना। वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य है? 25 से विभाज्य। अब इतना समय 25 से भाग दीजिए, जो भी आएगा वही उत्तर सही होगा। 25 दूना 50, एक कट जाएगा, देख रहे विकल्प डी 25 से पूर्णतः विभाज्य है। 0.0159 में 1 का स्थानीय मान, 1 का स्थानीय मान क्या होगा? 100। कितना होगा? देख रहे हैं यहाँ पर 100, 1 का स्थानीय मान। तो पहले यहाँ पर स्थानीय मान निकालेंगे। अगर अपूर्णांश है, अगर पूर्णांक होता तो 100 से गुणा करते, अपूर्णांश वाले में 100 से भाग दिया जाता है। देखा जैसे इकाई दहाई सैकड़ा पे है तो सैकड़ा से भाग दिया जाएगा। चूँकि अगर पूर्णांक होता, दशमलव वाला ना होता तो 100 से गुणा किया जाता, तो इसका उल्टा 100 से भाग दिया जाएगा, 1/100। ये विकल्प सही है। का स्थानीय मान 0.1/1 देख रहे हैं, 100 से भाग देंगे तो यही चीज़ आएगा, देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन है, अगला 16 13 15 11 यक्ष और 8 और 7 का औसत 12 है। तो यक्ष का मान, तो इसका औसत 12 है, तो कई अंक है कुल? 1 2 3 4 5 6 7, तो 12 सतह 84 कुल है। सब जोड़ करके 84 में से घटा दीजिए, और 7 का 8 7 15 15 11 26 26 10 36 36 5 41 41 10 51 3 54 54 54 10 64 70 70 है, और 84 में 70 घटा दीजिए 14। यदि विकल्प सही है, देख रहे हैं, ये पूरा विकल्प आपका सही है, देख रहे हैं ना। यदि a पावर x इज इक्वल b y पावर, ये सवाल कई बार रिपीट हुआ है, ध्यान देंगे, इसको 1-2 बार देख लेंगे, जरूर हल कर लेंगे। देख रहे हैं, देखिए कैसे हल किया गया है। a पावर x बराबर b, b पावर y बराबर c पावर z बराबर a। तो यहाँ पर देखिए गुणा करके लिखा गया सब। ये चूँकि दोनों पक्षों के आधार समान है इसलिए घातें समान होंगी। x y z बराबर 1, देख रहे हैं ना। एक आदमी किसी काम को 15 दिन में करता है, उसी काम को उसका पुत्र 10 दिन में कर लेता है। यदि दोनों साथ साथ उस काम को करें तो कितना दिन में करेंगे? 1/15 धन 1/10,
दोनों के द्वारा एक व्यक्ति किया जाए तो 10 15 का लघुत्तम देख रहे हैं ना, इसका हो जाएगा 30। तो 15 दूना 30, 10 तिहाई 30, 5 बटे 30 और 5 ग्राम 5 छका 1/6। पूरा काम 6 दिन में, बी विकल्प सही होगा, 6 दिन में करेगा। कैसे लगाएंगे देख लीजिए। यहाँ पर लगाने के लिए विशेष कोई नियम नहीं। देखिए, आदमी द्वारा एक दिन में किया गया काम 1/15 भाग, पुत्र द्वारा एक दिन में किया गया काम 1/10 भाग, दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया काम 1/15 धन 1/10 बराबर 5/30 भाग, दोनों द्वारा पूरा काम समाप्त करने में लगा समय बराबर 30 भागे 5 बराबर 6 दिन। यम और यन दो धन पूर्णांक है। यदि यम पावर यन बराबर 25 तो यन पावर यम का मान कितना होगा? ध्यान देंगे, यदि यम और यन दो धन पूर्णांक है, यदि यम पावर यन बराबर 25 तो हम लिख सकते हैं 5 घाते 5 25 को 5 घाते 5, तो यम का मान 5 यन का मान दोनों, तो यन 25 से होगा। यही विकल्प। यदि यम और यन दो धन पूर्णांक है, यदि यम पावर यन बराबर 25, यम पावर यन बराबर 25 तो हम लिख देंगे 25 घाते 5 घाते 2। ओहो, 5 घाते 2 मतलब 5 घाते 2, तो यन का मान 2, यम का घात 5 हो जाएगा ना। वो यहाँ उलट दे रहा है, यन बराबर 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, यम बराबर 5 होगा। 2 को 5 बार गुणा करिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। ये विकल्प डी विकल्प सही। बहुत इंपॉर्टेंट चकमा देने वाला सवाल है, जरूर एक बार देख के जाना परीक्षा में। बहुत से क्वेश्चन आपके मैच करेंगे, निश्चित रूप से मैच करेगा। देख रहे हैं ना, बहुत से क्वेश्चन मैच करेंगे। कोई विद्यार्थी को आपका सीटेट कोई नहीं रोक सकता, निश्चित रूप से आपका सीटेट निकलेगा, पहले प्रयास में ही आपका सीटेट निकलेगा। अगला क्वेश्चन है, देख रहे हैं, यदि x + 5 बराबर 0 तो 5x² + 50x + 125 का मान होगा। देख रहे हैं ना, 5 से भाग दे दीजिए पहले सब में। आप देख रहे हैं x + 5 बराबर 0 तो इसका 5x² + 50x + 125, 5 का मान ले लेंगे तो x² + 10x + 25। देख रहे हैं, फिर यहाँ पर इतना बचा, 5 बाहर करके x² 2 गुणे 5x धन 5×25 तो 2 यहाँ पर 5x। देख रहे हैं, x धन, अब यहाँ देखिए इसका ग्रुप बनाया गया, 5 बाहर है, x + 5 का होल स्क्वायर, x + 5 का होल स्क्वायर, तो x + 5 का मान 0 है तो 5 गुणे 0 का वर्ग तो 0, 5 गुणे 5 0 0, इसका मान कितना होगा? 0 होगा। देख रहे हैं ना, यह आपको ध्यान दिखाई दे रहा है आपको, देख रहे हैं ना। यदि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है तो उनका मासा 12 है। 3 संख्याएं 1:2 के अनुपात में है, 1:2:3 के अनुपात में है तो उनका मासा 12 है। तो संख्याएं हैं, 3 संख्याएं अनुपात में दिया गया है, इनका मासा, अब यहाँ इसका हो जाएगा x धन 2x और 3x, 2x 3x का मासा। देख रहे हैं ना, तो यहाँ भी विकल्प दिया गया है कि 12 24 36। देख रहे हैं, मासा 12 है तो 12 का नाम 12, 12 दूनी 24 32 36, मतलब मासा का मतलब इन सभी संख्याओं को विभाजित करने वाली संख्या 12 है, तो इसका मतलब गुणा कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, संख्याओं का मासा उन संख्याओं का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाग होता है। देख रहे हैं, 2 भिन्नों के हर 5 व 7 है, 2 भिन्नों के हर 5 व 7 है। इन भिन्नों का योग 41/35 है और उनके अंशों को बदलने पर भिन्नों का योग 43/35 हो जाता है। वह भिन्ने हैं, यदि 2 भिन्नों के हर 5 व 7 हैं, इन भिन्नों का योग 41/35 है और उनके अंशों को बदलने पर भिन्नों का योग 43/35 हो जाता है, तो वह भिन्ने हैं। देख रहे हैं ना, 2 भिन्नों के हर 5 व 7 हैं, भिन्नों के हर 5 और 7 हैं, तो x/5 धन x/7, इन भिन्नों का योगफल x/5 धन x/7। देख रहे हैं ना, बराबर 41/35, तो उनके अंशों को बदलने भिन्नों का योग इतना। हल कैसे करेंगे? माना कि पहली भिन्न का अंश x, दूसरे का y, x/5 धन y/7 बराबर इतना हो गया। फिर 7/35 लघुत्तम, 7/7x धन 5y बराबर 41 हो जाएगा। फिर इनके भिन्नों के अंश और हर को बदलने पर y/5 धन x/7 बराबर 43/35। फिर हुई तरह बराबर इतने समीकरण बन जाएगा। 1 व 2 को जोड़ने पर हल करेंगे, पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। तो x का मान कितना आएगा? 3 और y का मान 4,
तो x का मान 3/5, y का मान 4, 4/7। अभिष्ट भिन्न 3/5 और 4/7 है। देख रहे हैं, पूरा आपको दिखाई दे रहा है। वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे। 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 1/1000 और गुणे 100, 100 से मतलब ऊपर 100 है और नीचे 1000 है, भाग करेंगे मतलब 0.1%, 0.1%। ये विकल्प सही होगा। देख रहे हैं, पूरा दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पूरा का पूरा आपको टॉप करना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की घंटी दबा देना ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। किसी विद्यालय की छात्र संख्या 100 है, वहाँ 10% वार्षिक की दर से छात्र संख्या में वृद्धि हो रही है। 2 वर्ष बाद वहाँ की छात्र संख्या कितनी हो जाएगी? किसी विद्यालय की छात्र संख्या 100 है, वहाँ 10% वार्षिक की दर से छात्र संख्या में वृद्धि हो रही है। 10% वार्षिक की दर से छात्र संख्या में वृद्धि हो रही है। तो 2 वर्ष बाद तो 100 का 110, देख रहे हैं ना, तो 10 बढ़ा तो 110 हुआ। 110 वार्षिक की वृद्धि हो रही है, तो 110 और 20, 120 या 110, 110 का 10%, 11, 121 होगा। वर्तमान संख्या 100 है, वृद्धि दर 10 है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या निकाल लीजिए, सूत्र में रख के आ जाएगा। अगला है निम्नलिखित में उचित भिन्न है। 3/5, 5/4, 1 सही 1/2, 9/3। 3/5 पहला विकल्प सही है, उचित भिन्न। वह भिन्न जिसका अंश हर से कम हो उसे उचित भिन्न कहते हैं, अतः 3/5 एक उचित भिन्न है। याद रखना उचित भिन्न की परिभाषा, अंश छोटा होना चाहिए हर से। किसी वर्ग की एक भुजा पर बने वर्ग के क्षेत्रफल तथा उसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा? किसी वर्ग, तो वर्ग का विकर्ण भुजा √2 होता है। अब इसका ये देखिए लगाए हैं कैसे। वाना वर्ग की भुजा ए है तो वर्ग का क्षेत्रफल न हो गया, वर्ग का विकर्ण ए भुजा √2 होता है, तो इसका वर्ग करेंगे a² मतलब 2a², 2a², तो a² अपान ए तो कट जाएगा, 1:2 कितना होगा? 1:2 होगा। देख रहे पूरा दिखाई दे रहा कैसे हल किया गया है। अगला है √0.0625, इसका वर्गमूल निकालेंगे 25। 25 का मतलब हो जाएगा 0.25 अपान 5, तो 5 भाग देंगे 25 में, 0.05, 0.05 ये होगा। दूसरा विकल्प सही है। देख रहे हैं ना, आपको दिखाई दे रहा है, बी विकल्प सही है। आपको दिखाई दे रहा है 50 धन 100 ऋण 35 ऋण 30 ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट के अंदर 20 छोटा ब्रैकेट मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक फिर 2 का मान। पहले यहाँ पर 100 30 में से 20 घटाइए 10 आएगा, 35 में से 10 घटाइए 15 आएगा, 15 100 में से 15 घटाइए 85 आएगा, 85 गुणे 2 170 170 170 50 220, डी विकल्प 220। 200 बार फिर से देखिए, 30 में से 20 गए 10, 30 में से 20 गए 10, अब 35 में से 10 गए 25, यहाँ 25 हुआ। 25 में से 100 हो जाएगा 75 आएगा, 75 गुणे 2 150, 150 में 50 जोड़िए 200, ये विकल्प आपका सही है। 200 विकल्प सही है। देख रहे ना, ये आपको पूरा दिखाई दे रहा है। 5/6 गुणे 2/9 धन 2/9 भागे 6/7 का सरलतम। ये पहले भाग का को पहले काटिए ता पीछे दे भाग गुणा करें फिर अंत में धन ऋण नंबर लाख, तो 2/9 गुणे 7/6 हल करेंगे इसको। देख रहे ना, यहाँ देख लीजिए, हल कर लीजिए। फिर यहाँ पर 5 देखिए 5 यहाँ पर हल किया गया, 2 का नाम 2 2 3 3 आया, 3 9 27 5 बजे 27 धन इसको हल किया गया, 2 का नाम 2 2 3 3 7/27 3 9 27 7/27 7 5 12/27 हर बराबर है तो अंशों को जोड़ लिया जाता है। 12/27 ए बराबर 3 चौक 12 3 9 27 4/9 0.44 देख रहे हैं ना। फिर 0.827 इंटू 0.827 माइनस 0.173 इंटू 0.173, तो यहाँ a इंटू
बी, ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 0.654। देख रहे हैं ना, ए पहला विकल्प हो जाए, पहला और ये दूसरा, एक में हो जाएगा ए प्लस बी, एक में हो जाएगा ए माइनस बी। एक करने का मतलब कि दोनों को जोड़िए एक बार घटाइए। देख रहे हैं ना, 0.827 प्लस 0.173, एक ब्रैकेट दूसरे में 0.827 माइनस 0.173।